अल्लाह का शुक्र है, कोई गलत वीडियो नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था। चल झूठी। लड़के जाते हैं, ठीक है, टाइम स्पेंड करके उन्हें कुछ ना कुछ कैश दे आया। Exactly. इसी तरह आजकल का ये लेटेस्ट वर्जन है। अच्छा, लड़के ने किसी कैफे में बुला लिया, बिल पे कर दिया लड़की मैं के आप लिए। दिन में कहाँ सो रहा है, दोपहर ये में कहाँ है। इन जैसी लड़कियों गोल्ड डिगर वाला फैक्ट एक बड़ा जेन्युइन फैक्ट है, क्योंकि जिनको इस चीज की लत लग जाती ना कि अच्छा यार हमने तो एक झटके में ही आईफोन ले लेना, फिर मुझे कहती कि नॉट इवन फॉर योर थिंग। अभी वो ये बात कर रही है एंड शी स्टार्ट सेंडिंग मी हर न्यूड्स। ओके, ठीक है, वो ताश के साथ लूडो भी खेल रहे होते हैं, वो पता नहीं क्या कुछ खेल रहे होते हैं, यू नेम इट, और समझ जाओ। लेकिन लड़कियां जब एक बार रिलेशन से उन्होंने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर ली तो कर ली, वो वापस मुड़कर नहीं आती। नुमान रजब भट्ट की गर्लफ्रेंड का इंटरव्यू सामने आ गया और अच्छा। उसने उस इंटरव्यू में ऐसे ऐसे रजब भट्ट के रिलेशनशिप्स एक्सपोज किए हैं, अच्छा। जिनके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आप नहीं, हमारी ऑडियंस भी हैरान हो जाएगी। ओके बताओ फिर क्या कहा इसने। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि रजब भट्ट की सिर्फ एक लड़की के साथ वीडियोस लीक नहीं हुई, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो अच्छा, दो डिफरेंट लड़की हैं। जो लीक हुई हैं वो दो डिफरेंट लड़कियों एक के साथ हुई जारा हैं। मलिक है अच्छा। और एक है फातिमा खान। तो जो जिसका अभी इंटरव्यू आया वो है फातिमा खान। वो फातिमा खान है। ओके, जारा मलिक जो है उन्होंने अपना जो टिकटॉक अकाउंट है वो भी प्राइवेट कर दिया ये इस सीन के बाद। इस सारे सीन के बाद। अच्छा, और ये बता दूं कि ये सारी वीडियोस लीक किसने की हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके ओके। सो ये जो बेसिकली वीडियो है जिसके साथ ये लाइक किसिंग शिसिंग वाला सीन चल रहा है, ठीक है ना, ये उसके, ये कौन है? ये फातिमा है ना? ये जारा है अच्छा, ये जारा है। और ओके, फातिमा की भी ऐसी सी ही वीडियोस हैं। Okay. चलिए सबसे पहले यहीं से बात शुरू कर लेते हैं कि फातिमा खान कहती हैं रजब भट्ट के साथ ट्रिप्स पर जा चुकी हूँ शादी के बाद। कितनी बार ट्रिप पर गई रजब के साथ? 2-3 बार। OMG, शादी के बाद ट्रिप पे जा चुकी हैं। सो दिस इज़ लाइक इनसेन। ये तो स्ट्रेट वे चीटिंग आई वुड से, क्योंकि आप देखें ना कि आप उसके साथ ट्रिप पे जा रही हैं, अब ओब्वियसली आप उसके साथ ट्रिप पे जा रही हैं तो वहाँ पर कुछ दिन स्टे भी किया होगा। और अगर आपने स्टे किया है तो ओब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि रजब ने अलग कमरा लिया होगा, तुम्हें अलग कमरा दिया अच्छा, होगा। ये कहती ऐसे ही है। अच्छा। कहती हम लोग वहाँ पर जो हमारा थी डेस्टिनेशन थी जो हमारी, वहाँ पे हम लोग थे एक साथ लेकिन गए अलग अलग थे। नहीं तो कितने ज़्यादा लोग थे, ग्रुप की शक्ल में थे ये? नहीं, ये अपने अलग से गई थी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। आपने कहीं पर भी उसे ग्रुप के साथ देखा? वो तो अपने मेल फ्रेंड्स के साथ ही जाता है ना। हाँ, वो मेल फ्रेंड्स के साथ जाता और है। चाहे शादी के बाद ये किसी ग्रुप के साथ भी जा रहे हो, बट अगर उस ग्रुप में फीमेल्स ऑलरेडी थी तो उसकी वाइफ का क्या साथ जाना बनता नहीं था? हाँ, वाइफ को तो वैसे भी साथ लेके जाना चाहिए था, क्योंकि अभी इसकी नई नई शादी हुई थी, उसको चाहिए था कि उसको नॉर्दर्न एरिया घुमाता, उसको दिखाता। मतलब ठीक है, अगर आपका ये लाइफस्टाइल है भी जहाँ पर आपने व्लॉग्स बनाने हैं, दोस्तों के साथ चिल करना है, और आप लाइक अपनी माम कह रहा हूँ, मॉम के साथ भी जो है वो वीडियोस बनाते रहे हो, इनफैक्ट आपने ईमान के साथ भी बनाई हैं, तो व्हाई नॉट टू चिल योर वाइफ एज वेल। आप ऐसे ट्रिप्स में अपनी वाइफ्स को भी साथ लेकर जाते और हैं। नुमान, इसके लिए कौन सा इतना मुश्किल है कि दुबई में उसको भी साथ अपने रखना, ईमान को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। कहते भाई उसका वीजा नहीं लग रहा था, ये नहीं कर रहा था, तो अच्छा इसका वीजा लग गया है, भाई, सारे सीन बात हो ये है, गए, पैसा कुछ भी करवा देते हैं। पैसा इसके पास कुछ- कोई पैसों की कमी है? सिर्फ 80 लाख रुपए इसके अपने बकौल शादी पे इसने लुटाया है। यहाँ पर तो 5-6 लाख में सारे काम हो 80 जाते लाख हैं। की बात कर रहे हैं। हाँ। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप इस लड़की के हाथ में ये वॉच देख रहे हैं, हाँ, हाँ। आपको किस ब्रांड की लग रही है? मुझे रोलेक्स लग रही है। एग्जैक्टली, ये Rolex रोलेक्स का? है और हाँ, अच्छा। लेटेस्ट वेरिएंट है। ओके। और अब आप खुद बताएं इस वॉच की प्राइस कितनी होगी? मे बी ये अपने, चले आप ना बताएं, इस लड़की की मुंह जुबानी सुन लेते हैं। नहीं, वर्जन ऑफ रोलेक्स है, 45 लाख। 45 लाख की घड़ी एक सलाम दुआ पर। बिल्कुल ऐसे ही है, रोलेक्स की वॉचेस बहुत एक्सपेंसिव हैं, समझ गए ना? 2-3 करोड़ की भी है, 10 करोड़ की भी है, बिल्कुल। और जो ज़्यादा पुरानी वॉच है फर्स्ट वर्जन, वो तो 10-10 करोड़ की भी हैं। बिल्कुल। तो अगर इसने 45 लाख की इसको वॉच गिफ्ट की है तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि अपनी वाइफ के लिए 10-15-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा के इसको क्यों नहीं अपने पास ही क्यों नहीं मूव करवा लिया? हाँ। अच्छा, उसके साथ ही ये कहती हैं कि मैं पहले उसकी फैन थी, अच्छा। मैंने उसका टैटू बनवाया, और अब ये पूरी स्टोरी आप इसी की जुबानी सुन लें।
फैन थी, जस्ट फैन थी। फैन उसका टैटू बनवाया था, लेकिन फिर फैन के बाद वो जब कराची आए, हम मिले, तो बहुत अच्छे इंसान है वो, दोस्ती हुई, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। ऐसा कोई उल्टा सीन नहीं है जिस तरीके से लोग समझ रहे। अच्छा, बाय द वे ये अपनी टोन के साथ लग भी रही है, जैसे ना कराची की है, ये कराची की ही है। नहीं, इतना नहीं मुझे पता। मुझे इसकी अब बातों से ना, जिस स्टाइल में ये बात करी ना, लग रही है ये वहाँ कराची की। हो भी सकता है। अच्छा, ये साथ ही कहती है कि लोग मुझे बहुत नेगेटिव वे में ले रहे हैं। तो लोग और पॉजिटिव वे में आपको लेंगे। भाई देखो, आप देखें, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, महरम गैर महरम वो तो सबको ही पता है, बट एक एथिक्स भी कोई चीज़ होती है ना। एक इंसान की शादी हो गई थी और आप उसके बाद उसके साथ डेट कर रहे थे, आप उसके साथ ट्रिप्स पे जा रहे थे, उसके साथ स्टे कर रहे थे, और अभी भी आप ये क्लेम कर रहे हो कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। भाई लोग करेंगे, क्योंकि आप जिस ऑडियंस के अंदर फेमस होना चाह रहे हो ना, वो ऑडियंस ये मतलब ऐसी ही है। वो कोई वाशिंगटन डीसी वाली ऑडियंस नहीं है, न्यूयॉर्क वाली ऑडियंस नहीं है, कैलिफोर्निया वाली नहीं है। नुमान, मेरे ख्याल से वहाँ की भी वाइफ्स ऐसा बियर नहीं कर सकती ये सब वो कुछ। कहीं भी नहीं करती। वाइफ की हर, चाहे दुनिया का कोई भी कौन है, चाहे कहीं की भी वाइफ है, वो ये सब कुछ देखिए बियर यार, नहीं कर सकती। देखिए मेरी बात सुने, ईमान का तो डेफिनेटली बड़ा ज़र्फ है कि वो इस सब के बावजूद भी बर्दाश्त कर रही है। और कहीं ना कहीं जो आप ये बात कर रही ना कि यू नो जिस तरीके से ये उसके साथ निकली हुई थी सारा कुछ, आई पर्सनली बिलीव कि ईमान को पता होगा। ईमान को सब पता होगा, ईमान को 100% पता होगा कि ये क्या करता फिर रहा है। और क्योंकि एक बात है, वाइफ से ना कभी भी कुछ नहीं छुप सकता। और नुमान, मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, बीइंग अ गर्ल, मैं ये चीज समझ सकती हूँ कि अच्छा, लड़कियों की ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर कोई उन्हें रिजेक्ट कर देना, ठीक है, वो अंदरूनी तौर पे तो बहुत ज्यादा पेन में होती हैं, बट कभी उसे रियलाइज नहीं करवाती कि अच्छा तुम्हारे इस डिसीजन ने हमें पेन दिया, वो दोबारा उसके पास कभी जाती नहीं है मुड़कर। तो ये कैसी सी इस तरह की लड़कियां आ जाती हैं जो एक मैरिड शख्स से ये एक्सेप्ट कर रही होती हैं कि अच्छा वो उसे टाइम भी देगा, उसके साथ मिलेगा भी, करेगा भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लड़के ने तो आना अपनी वाइफ के पास ही होता है। उसके पास बैठ कर वो इनकी कॉल्स तक नहीं लड़के पिक कर सकते, और वेट करते हैं कि अच्छा अब मेरी वाइफ कहीं जाती है तो मैं इस लड़की से मिलने जाता हूँ, या फिर तब अपना वो मीटिंग का सीन अरेंज करते हैं। या फिर अगर वो लड़की उन्हें कॉल कर दे तो कहते हैं भैया अभी मुझे कॉल ना करो, यूँ डायरेक्टली मुझे कॉल ना कर दिया करो, इस तरह की चीज़ें चलती। तो ऐसी गर्ल्स की क्या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती जो ये इतना सब कुछ सहती रहती हैं? आई थिंक फॉर दैट लेट्स ओपन हर इंस्टा अकाउंट, अभी रिव्यू कर लेते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या है? ओके, नाउ यू कैन सी दिस के किस तरह की इसकी ऑलरेडी पोस्ट हैं, ठीक है। राइट, ऑलरेडी इसको हमारी सोसाइटी में एक्सट्रीम वल्गर कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल, जहाँ पर आपके लाइक क्लीवेज तक नज़र आ रहे हैं और बड़ी आप यू नो, तो आप ऐसी लड़की का कैलिबर क्या इमेजिन करोगे? मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। और शी इज़ नॉट द वन। पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे नहीं पता कि वायरल किसने की हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ ना वायरल किसने की है। हाँ। ये अब आप सुन लें। जिस दिन हम लोग मिले थे उस दिन हमने बनाई थी वो वीडियो, नॉर्मली जैसे एज अ फैन बनाते हैं या एज अ फ्रेंड बना लेते हैं, नॉर्मली बनाई थी। और मैंने सिर्फ उसको 1 डे पोस्ट किया था। भाई तुम्हें सारा पता था, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें पता ना हो। तुमने एक सेलिब्रिटी के साथ, सोशल मीडिया का सेलिब्रिटी है ना, चाहे वो जैसा भी है भाई, मतलब आप चाहे उसे समझो ना समझो, इट्स टोटली अप टू यू। आप उसकी पर्सनल स्पेस में जाकर उसके साथ बनाई हुई पिक्चर वीडियोस को सोशल मीडिया पे लगाओगे और आप ये इमेजिन करोगे कि मैंने तो ऐसी ही लगा दी थी। ऐसी नहीं लगा दी थी, ये प्रॉपर प्लानिंग के तहत आपने लगाई हैं, ठीक है। आपको पता है कि वो आजकल इतना ज़्यादा ऑलरेडी टारगेट हो रहा है, कभी तौहीन रसालत के केस में, कभी उसके घर फायरिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी उसका वाइफ के साथ सीन आ रहा है, कभी उसके भाई का इंटरव्यू। और आपने कहा चलो मैं भी बहती गंगा में क्यों ना हाथ धो लूं, ठीक है। आपने ये इंटेंशनली की हैं और इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप किसी भी पब्लिक फिगर के साथ अगर आपने कभी कोई पिक्चर बना ली या टाइम गुजार लिया तो वो आप उसको, जैसे कि मैं पहले भी कहता हूँ यार, एक पब्लिक फिगर की जो रिस्पेक्ट होती है ना, मेल हो या फीमेल, उसकी 15 साल की लड़की से भी ज़्यादा नाजुक रिस्पेक्ट है। और
वही आपने काम किया, मौके पर छक्का लगाया आपने, वो पिक्चर्स इतनी ज़्यादा वायरल हुई और अब आपको ऑब्वियसली आप पॉडकास्ट में आ रही हैं। यही नहीं, ये पता क्या कहती हैं, कहती हैं मेरे पास इतना डाटा है कि मैं हर रोज भी वीडियोस अपलोड करूँ ना। किसी के दम पे ही फेमस होना होता फिर वो स्टिल अपलोड करती रहती ना। मैं मेरे पास तो ऐसा नहीं है कि अभी जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं किसी पुरानी लड़की की तो वो पुरानी वीडियोस हैं, उसमें लुक भी पुराना है। मेरे पास तो रीसेंट लुक की वीडियोस है, तो मैं तो रोज एक नई भी वीडियो डालूंगी तो वो 1 महीने तक खत्म नहीं होंगी और फिर मेरे भी मिलियंस में चले जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो का मकसद क्या है? मतलब मुझे तो ये सॉफ्ट थ्रेट लग रहा है एक किस्म का, कि जैसे वो अपने स्पोर्ट कास्ट के जरिए उसको मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि आई हैव सो मेनी अदर थिंग्स कि जो तुम्हें बिल्कुल रुइन कर सकती है, मुझे इतना पैसा दो। अब आई डोंट नो उससे 5 करोड़ की डिमांड कर रही है, 10 करोड़ की डिमांड कर रही है, क्योंकि वो खुद एक तो बेवकूफ़ इंसान हर दूसरे दिन बोल बोल के बता रहा था मैं तो इतने करोड़ कमाना, मैं तो ये करना, तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड भी उसके अकॉर्डिंग होगी। असल में ना रजब ने अपने लिए खुद कांटे बोए हैं, ठीक है, उसने खुद वो दोस्त चुने हैं, वो लोग चुने हैं जिनके अंदर रहकर वो हमेशा से ही फ्रजाइल था और अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ऐसा तो होना था भैया। अच्छा, ये बड़ी अजीब स्टेटमेंट दे रही हैं, आप भी सुन लें। अल्लाह का शुक्र है कोई गलत वीडियो नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था। लोगों की बैड कमेंट्स, लड़कियां गालियां दे रही हैं, उल्टी बातें कर रही हैं। इसके साथ ही ये कहती हैं कि ये मेरा क्रश था, लेकिन इसने तो क्रश की वैल्यू को क्रैश करके रख दिया मेरे ख्याल से। और एक वजह यही थी कि मेरी फैमिली में मेरी अम्मी को बहुत पसंद था तो मेरा क्रश बन गया वो। मेरे ख्याल से वो इसका क्रश नहीं है, इसका कैश है, कैश है, आर एम बीच में डालिए ठीक है, वो इसका कैश है, एटीएम है, ऑब्वियसली उसके ऊपर नज़र। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है यार, आपने ये सारा कुछ इसलिए किया ताकि आपको 2 चीज़ें मिले। नंबर 1 आपको फेम मिले, नंबर 2 आपके पर्सनल कुछ उससे होंगे जो वो अब आपको इस टाइम अपनी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से देखें द गर्ल्स लाइक हर जो पैसे मटेरियलिस्टिक होती हैं, जो बंदे इस तरह के उनके साथ चलते हैं, ऑब्वियसली 2 नंबर बंदे, वो उनको मौके पे वैल्यू दे देते हैं। जैसे इसके केस में उसने इसको घड़ी दे दी कि ले भाई ये ले, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू डिजर्व। मे बी उसको ऐसा लगता हो, मतलब मैं अगर पर्सनली तौर पे देखूं तो मेरी नज़र में इस तरह की लड़कियों की शायद डायमंड मार्केट वाला ही सीन हो गया ना नुमान। 100-200 रुपये औकात है। नहीं पता क्या, जैसे लड़के अगर यहाँ पर थोड़ी सी बोल्ड बात करें, क्योंकि ये दी बोल्ड कपल शो है, हाँ। तो जैसे डायमंड मार्केट में लड़के जाते हैं, ठीक है, टाइम स्पेंड करके उन्हें कुछ ना कुछ कैश दे आया। Exactly. इसी तरह आजकल का ये लेटेस्ट वर्जन है। अच्छा, लड़के ने किसी कैफे में बुला लिया, बिल पे कर दिया लड़की मैं के आपको लिए, एक बात बताऊं, उसके लिए कोई फूल ले गया या जाते हुए कोई वॉच देता गया। मैं आपको एक बात बताऊं, यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी शॉक्ड। मैंने लिटरली यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी खासी खाते पीते घराने की लड़कियाँ, अच्छी खासी खाते पीते घराने की लड़कियाँ जो कि रिच हैं, बट उनके चूंकि पेरेंट्स रिच हैं, उन्होंने पेरेंट्स ने एक सर्टन बजट दिया होता है कि बेटा आपने इसमें खर्चे करने हैं, और उनका उसमें गुजारा नहीं हो रहा होता, तो वो इस तरह के काम करती हैं, नाइट स्पेंड करके किसी से लाख बटोर लिया, किसी से 1.5 लाख बटोर लिया, किसी को कितने पैसों में फंसा लिया, किसी को कितने पैसों के लिए वो इतनी इतनी घटिया हरकतें करती हैं कि आप हैरान हो जाएंगी, ठीक है, पैसे की लालच में आके। ये जो मीम्स बनी हुई है ना, जहाँ पर गोल्ड डिगर की मीम्स बड़ी चलती हैं, वो उन लड़कियों के लिए ऐवी नहीं बनी हुई, या इन जैसी लड़कियों के लिए। इन जैसी लड़कियों, गोल्ड डिगर वाला फैक्ट एक बड़ा जेन्युइन फैक्ट है, क्योंकि जिनको इस चीज की लत लग जाती ना कि अच्छा यार हमने तो एक झटके में ही आईफोन ले लेना है, हमने तो दूसरे झटके में ही गाड़ी ले लेनी है, हमने तो तीसरे झटके में ही फलां गुची के ब्रांड की ये चीजें ले लेनी है, तो उनको वो कभी भी ना तो स्ट्रगल करना चाहती हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि वो किसी ऑफिस में जाकर 5 साल या 10 साल काम करें। उन्हें क्या जरूरत है, उनका तो 1 घंटे 2 में काम निकल रहा है। और वो फिर इस तरह के लोगों को टारगेट करती हैं जो वेल रिच हों, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आज से तकरीबन कोई 2-3 साल पहले, ठीक है, जब मैं अभी अपना घर बना रहा था ये सारा कुछ, तो मुझे एक डीएम आता है, एंड दैट डीएम लिटरली शॉक्ड मी, लिटरली शॉक्ड मी। डीएम क्या था मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको इससे पहले नहीं बताया, लाइव भी बताता हूँ आपको। द डीएम वाज के लड़की थी बड़ी लाइक यो टाइप की, बड़ी, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी बड़ी, उसने अच्छा सा लाइक मेकअप शेकअप किया हुआ और बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी। तो क्या कहती है, आई एम फ्रॉम कनाडा, मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ, तो मैंने आपसे क्या से कहते हैं मिलना है, तो मैंने कहा सॉरी मैं नहीं मिल सकता। अच्छा, तो फिर मुझे कहती कि नॉट इवन फॉर योर थिंग,
ठीक है, उसका मतलब आप समझें। बिल्कुल। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कहती कम ऑन यार, अब तुम बच्चे ना बनो, कोई इतनी बात नहीं है। फिर साथ ही अभी वो ये बात कर रही है एंड शी स्टार्ट सेंडिंग मी हर न्यूड्स। ओके, ठीक है, सो दैट्स हाउ दे ट्रैप। ठीक है, अब वहां पर अब इसमें आके लड़के भटक जाते हैं। भटक के जाते हैं वहां पर। डेफिनेटली जब आप 90% केसेस में लड़कों का क्या होता है कि अच्छा यार चलो फ्री में मिल रहा है माल तो कर लेते हैं, बट उनको ये नहीं समझ में आता कि भाई यहाँ से उनका एंड भी हो सकता है। ये एवं ही नहीं एग्जांपल बनी हुई कि भाई बड़े कोई आपका कॉम्पिटिटर ही करवा रहा हो, आपकी वीडियोस लेके वो लीक कर दे। यार कॉम्पिटिटर करवा सकता है, वो लड़की खुद भी करवाती है, लड़कियां खुद भी बड़ी लालची होती हैं, तो वो बहुत कुछ करती हैं। हाँ, किसी को आपने किसी सर्टेन टाइम पे रिजेक्ट किया और वो रिजेक्शन की पेन में आके ये सब कुछ कर रही हो, रिजेक्शन की पेन में भी अपने किसी दोस्त के जरिए कि अच्छा भाई तुम उसके न्यूड्स भी मंगवाओ लड़के के, हम लोग वायरल कर देते हैं, कुछ ऐसा सीन करते हैं। अच्छा नुमान, इसके साथ ही इस वीडियो में मुझे इस कट की समझ नहीं आई कि अगर रजब बोलने पे आया, अभी तो फिलहाल रजब ने कुछ सीरियस मोटिव में कहा नहीं है, लेकिन उसने जो बात कही है ना वो बहुत बड़ी बात है। कौन सी बात? कि वो बात ये थी कि यार फातिमा, अगर ये जो बात ये यहाँ पर कुछ कहना चाह रही थी बेसिकली, और वो क्या कहना चाह रही थी अब आप ये रजब की जुबानी सुने। लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले। ओके, सो बड़ी क्लियर चीज़ है यहाँ पर। और मेरे ख्याल से रजब को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए यार, इतनी बोल्ड स्टेटमेंट फॉर वाइफ, लाइक वो भी ऑनलाइन। आप रजब से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब कि आप ना जरा, अब हम लोग ईमान की वीडियो में अब आप लोगों को दिखाती हूँ, अब आप जो उस लड़की की पर्सनालिटी देख लें, या फिर अब आप इन दोनों ज़ारा और फातिमा को देख लें। समझ गए आप? तो उसको कहाँ क्या शर्म आनी है कुछ होने कि उसकी वाइफ के लिए क्या बात करे, जब वो अपनी वाइफ के साथ खुद लॉयल नहीं रह सका। यार देखो, उसकी वाइफ को भी ना मेरे ख्याल से उसने बड़ा सोच समझ के फिर शायद शादी की होगी कि अच्छा मुझे ये सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि शादी से पहले भी अगर देखा जाए तो उसका जो लाइफस्टाइल था वो चीख चीख कर बता रहा था कि वो क्या कुछ करता होगा। फार्म हाउसेस पे जाना, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर। अब लड़कियों को लगता है कि सिर्फ दोस्तों के साथ पार्टी हो रही है तो वहाँ पर 4 दोस्त बैठ के सही ताश खेल रहे हैं। नहीं भाई, वो ताश के साथ लूडो भी खेल रहे होते हैं, वो पता नहीं क्या कुछ खेल रहे होते हैं, यू नेम इट, और समझ जाओ। ठीक है, तो बड़ा क्लियर होता है ना, आपको खुद ही पता होना चाहिए था कि आपने किस शख्स से शादी की है और वो शख्स क्या कुछ कर रहा होगा। एक वैसे भी मैं आपको बात बताता हूँ, आपका हस्बैंड इस टाइम यूएई में है, आप यहाँ पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है कि एक इंसान जिसके पास पैसा भी है, फेम भी है, उसे किस चीज़ की कमी होगी? और अगर उसे किसी चीज़ की फॉर द मोमेंट कमी होगी तो वो अपनी कमी कैसे पूरी करेगा? एक इंसान की नेचर है ना, इंसान को एक चीज़ चाहिए, उसकी ज़रूरत है, ठीक है, तो उसने वो अपनी ज़रूरत कैसे पूरी करनी है। और अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेट से, तो क्या वो अपने पैसे को होल्ड ऑन करेगा कि नहीं नहीं यार इसको बड़े बैंक में पड़ा रहने देते हैं, या नहीं नहीं यार इससे तो मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बनाता हूँ, या इससे मैं अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ खरीदता हूँ? क्या वो ये चीज़ें सोचेगा? वो कहेगा नहीं नहीं यार लेट्स हैंग इट आउट। ठीक है, इसी के साथ वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है क्या उसकी और कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं होंगी? यार 10,000 लड़कियों से उसकी दोस्ती है यार। लाइफ पे बैठते हैं तो दोस्त आपस में दोस्ती होती है तो लाइफ करते दोस्ती हैं होना। हाँ बिल्कुल, उसकी लाखों हज़ारों गर्लफ्रेंड होंगी और डेफिनेटली तुम भी उन्हीं में से एक हो। ऐसे मत प्रिटेंड करो कि जैसे शायद तुम उसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेशल थी, तुम उन लाखों हज़ारों में से एक। अच्छा, इसके साथ ही आप जरा ये क्लिप अब मैं चलाने लगी हूँ, गौर करें कि पहले बेचारी को रोना नहीं आ रहा था, बड़े नॉर्मल वे में बैठकर ये पॉडकास्ट कर रही हैं। अब आपने इस कट को गौर से देखना, और जैसे बाद में ऐसा लगता है कि कोई ग्लिसरीन या फिर ना हनी डालकर इन्होंने अपने आंसू बनाए हो। लेकिन मुझे इतना नेगेटिव फेम क्यों मिल रहा है? मतलब यार मैंने सिर्फ वीडियोस उसमें, यार मैं ये कहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया? क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। लड़की ने सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए किया है, जबकि मेरे ख्याल से किसी भी लड़की के दिल में ना इन जैसी लड़कियों के लिए कोई भी सिंपैथी नहीं होती। मैं आपके बात बताऊँ, आपका क्या ख्याल है कि इसको किसी बड़े दूसरे भी शायद उसने ऑफर किया हो पॉडकास्ट के लिए, बट नॉर्मली जब भी कोई इस तरह का इशू होता है ना, आप देखोगे कि वो जो भी लड़की होगी ना वो किसी नए चैनल पर जाएगी,
वो कोई अपने रिलेटिव का भी चैनल होता है, जैसे मिनाहिल के केस में देखा मिनाहिल भी वो किसके उस चैनल पर कोई गई न्यू थी। चैनल पर गई थी, तो ताकि उस चैनल को भी इसी बहाने सारे काम हो, चैनल भी प्रमोट हो, हम भी प्रमोट हो सारे मिल बांट के खाए। अच्छा नुमान, इसके साथ ही रजब भट्ट की बड़ी बड़ी अजीब वीडियो सामने आती रही हैं जिसमें वो इस बात का क्लेम करते हैं कि शादी से पहले मुझ पर तो एक भी FIR नहीं थी। लेकिन अगर हम इनके स्टार्ट की वीडियोस देखें जहाँ पे ये अपनी जर्नी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमें बताते हैं, वहाँ पे ये कहते हैं कि इनकी शायद मे बी 8 या 9th क्लास में फर्स्ट FIR कटी थी, इन्होंने अपने वो सर को या टीचर को मारा था। हाँ, तो ये कितने बड़े झूठे हैं, एक ये बात। दूसरी बात है वो इस तरह से ये कहते हैं कि भाई जब से मेरा वलीमा हुआ है ना, मैं उस दिन से लेकर आज तक 20 दिन भी अपने घर में नहीं ठहरा। बात तो सही है बात तो सही है ये तो बात 100%। लेकिन बनता है, लेकिन भाई आप जरा अपने पास्ट पर, जिसको आप बड़ा कहते हो कि भाई हर इंसान का पास्ट होता है, उस पर भी तो नजर डालो कि आपके पास्ट के कारमा सुने, कारमा ये आपके साथ वो हो रहा है। मैं बताऊं, ये थोड़ा सा रिलीजियस प्रो मैक्स भी है, इस वजह से भी इन चीज़ों पे बड़ा बिलीव करता है, सुपरस्टिशियस भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें इसकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ को देखो ना, तो हाँ जी माँ ने इंज कहता सी तो मैं इंज कर लिया, तो ये तो वो हो गया, तो वो हो गया, हमने ये किया वो तो किया। हो सकता है ये वाकई सोचता हो ठीक है कि जो तो मेरा वलीमा होया उदों तो मेरी ज़िंदगी जन्म बन गई। तो बात करने का मकसद ये है कि यार देखो, कोई भी इंसान किसी भी चीज़ का कसूरवार नहीं होता, आप अपने एक्शंस के खुद कसूरवार होते हो। आज आप जो कर रहे हो ना, वही आपके सामने कल को आएगा। रजब, आपको अल्लाह ने बड़ा पैसा दिया है, अगर आप इसको वाइजली इन्वेस्ट करो और देखो कि किस तरीके से आप आने वाला फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से वो बड़ा बेनिफिशियल होगा। एक बात याद रखना, अभी आप 27-28 साल जितने भी हो, ये 2-3 साल और हैं जब आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में सुपर एनर्जी है, बट आफ्टर 30s यू विल बी फील टोटली डिफरेंट इनसाइड योरसेल्फ। तब आपको लगेगा कि यार आपने कहाँ टाइम गुजारा और किधर पैसा वेस्ट किया, और वो चीज़ आपके लिए बहुत पेनफुल होगी। ये एनर्जी व्लॉग्स की जो अभी है, ये 2-4 साल बाद नहीं रहेगी। इट्स बेटर कि आप अपने फ्यूचर को लेकर कुछ अच्छा प्लान करें। लेकिन इसी में मैं अपनी ऑडियंस को एक बात कहूँगी, ठीक है ये ईमान और रजब का सारा सीन हमारे सामने है, बट इसको अगर एक साइड पे रख कर हम लोग वैसे ही देखें ना, तो इस तरह के केस हमारी नॉर्मल लाइफ में बेइंतहा हैं। एग्जैक्टली। आप मिस्टेकनली कुछ भी नहीं करते हो, ये आप लोग बहुत सोच समझ कर रहे होते हो। लेकिन इसमें अगर एक और चीज़ भी देखी जाए कपल्स के हिसाब से, लड़के जो हैं वो ठीक है, अगर शादी के बाद भी 8, 10, 15 जगहों पे मुंह मार रहे हैं, हद से हद उन्होंने 10 साल चले इसमें निकाल लेने, लेकिन वापस उन्होंने अपने घर में आना होता है। वो आ सकते हैं, उनके वापसी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट बॉयज़ को, हस्बैंड्स को इस चीज़ का लाजमी समझ होनी चाहिए कि अगर आपकी वाइफ ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया, वो कहीं बाहर निकल जाती हैं, तब जब आप वापस आएंगे ना, तब उनका वापस अपने घर में दिल नहीं लगेगा। उनका आपकी लाइफ में, उनका उस रिलेशन में नहीं दिल लगेगा। लड़कियों के लिए आना कहीं और से वापस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लड़के आ जाते हैं क्योंकि लड़कों की नेचर इस तरह की होती है कि ठीक है एक के साथ बहुत जल्दी दिल भर जाते हैं, लेकिन लड़कियाँ जब एक बार रिलेशन से उन्होंने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर ली तो कर ली, वो वापस मुड़कर नहीं आती। इसलिए कहा जाता है कि जो होता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, वो एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह होता है। तो ये दोनों के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों में से एक भी पंचर ना हो, दोनों लॉयल रहकर चलें तो बेहतर होता है। इस तरह से नुमान रजब के बजाय फट जाते हैं बिल्कुल। रजब बट इस तरह से लाइफ थ्रेट भी उन्हें करते रहे कि अगर तुम हमारे इसको मेरी वाइफ रहने दो तो तब की बात है, ये वो सारा सीन करती हैं। और तो और ये फातिमा भी आकर कहती हैं कि भाई रजब जो है अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है। इस लॉयल का वर्ड इस लड़की की ज़ुबान से बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा कि ये कैसे कह सकती है कि तुम्हारे साथ ही, तुम खुद कह रही हो कि लाखों वीडियोस हैं हमारी साथ में, मैं पोस्ट कर सकती हूँ। है वो कहती है मैं पोस्ट कर सकती हूँ, तो ये खुद कैसे ये उस पर टैग लगा सकते हैं कि वाकई वो लॉयल है। तो ये चलो लेट्स सी, अगर कोई और वर्जन आता है इसकी वीडियोस में से तो फिर हम बता सकते हैं कि वो लॉयल था यार। खैर दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि इट्स द बोल्ड कपल एपिसोड 79। 78 आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, और जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे करवा दें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।